करत साधु पद अर्थ विचार। मन संशय उपजे तिहि बारे, कहा तपोधन चिंता करे, कैसे यह कलम निर्वरे। भरत क्षेत्र आदिक भूमाहि, अब आहुम में केवल नाही, ताते करिए कौन उपाय, बिन भगवान परम नहीं जाय। तब मुनि मस्तक सौ गुण गेह, प्रगट होय आहारक देह, एक हाथ तिस परमित कही, श्री जिन शासन में सर दही। फटिक वरण मन हरण अनूप, कहाँ आय जय केवल भूप, दर्शन करि संदेह मिटाय, फिर आय निज धान समाय। षष्ठम समुद्घात यह जान, उनके होई छठे गुण धान, जब संजोगी जिनके परदेश, बाहर निकसे अलख लपेश। यह छठवां समुद्घात जिसे आहारक समुद्घात कहते हैं, यह भी मुनि महाराज के लिए ही होता है। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के शरीर से, उनके मस्तक से एक शुभ्र आकार का सफेद एक पुतला निकलता है। और वह किस कारण से निकलता है? जब उन्हें किसी तत्व के विषय में कोई बहुत तीव्र जिज्ञासा हो जाती है और उसका समाधान उन्हें कहीं नहीं मिलता, वो समाधान केवल केवली भगवान या श्रुत केवली दे सकते हैं। तो अगर उस क्षेत्र में वह केवली और श्रुत केवली नहीं होंगे तो वो वहां तक जाएगा जहां पर केवली और श्रुत केवली होंगे। वो शरीर वहां तक पहुंचेगा और वहां पर जाकर के अपनी शंका का समाधान कर लेगा, वापस लौट करके आ जाएगा, उससे किसी को कोई हानि नहीं होगी, वह शुभ ही होता है। और इस तरह की प्रक्रिया जिस शरीर के साथ होती है, उस पुतले के उस समुद्घात के साथ निकलने को उसको कहते हैं आहारक समुद्घात। तो तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात में अंतर जान के रखना कि तेजस शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है, लेकिन आहारक तो एकांत रूप से शुभ ही होता है और वह कभी भी किसी के लिए कोई भी व्याघात या अशुभ करने वाला नहीं होता है। और वह मुनि महाराज के छठवें गुण स्थान में ही निकलता है। इस तरह से आहारक समुद्घात जो छठवां समुद्घात है उसके बारे में बताया। और एक अंतिम समुद्घात है जिसे कहते हैं केवली समुद्घात। ये सिर्फ केवली भगवान करते हैं, यानी केवल ज्ञानी आत्माएं करती हैं। दंड कपाट आदिक विधि ठान, क्रम सो होई लोक परवान, सप्तम समुद्घात यह भाए, श्रद्धा करो भविक मन लाय। हाँ, ये केवली भगवान के लिए होता है। जब वो अरिहंत बन जाते हैं तो उसके बाद में वो अपनी आत्मा के प्रदेशों को इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उनकी आयु कर्म तो थोड़ी है, लेकिन अंदर जो नाम गोत्र आदि जो कर्म हैं उनकी स्थिति ज्यादा होती है, तो उसको बराबर करने के लिए ये समुद्घात किया जाता है। यानी कि जैसे कि आपको अगर अपना कपड़ा सुखाना है तो उस कपड़े को एक तो वो घड़ी करके आपने रखा हुआ है, गड्डी करके उसमें पानी पड़ा हुआ है, तो वो सूखने में देर लगेगी। सुन रहे हो? एक तरीका ये है, इसको कर्म के सुखाने का ये तरीका होता है। और अगर उस कपड़े को हम फैला दें, खोल दें, उसकी सभी पट्टियां, उसकी लड़ें, उसकी घड़ी सब खोल दें और फैला करके उसको हम छोड़ दें, तो जितना आप फैला पाएंगे उतनी जल्दी वो सूख जाएगा। इसीलिए केवली भगवान इस केवली समुद्घात के माध्यम से अपनी अन्य जो कर्मों की स्थितियां अधिक पड़ी होती हैं, समय कम है, काम ज्यादा है, तो उन स्थितियों को बराबर करने के लिए ये केवली समुद्घात करते हैं। और आप सोचें, विचार करें कि इस केवली समुद्घात में जब दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ये 4 स्टेप होते हैं, तो जो लोक पूरण जो चौथा स्टेप है, उस चौथे स्टेप में लोक पूरण समुद्घात होता है, तो इसका नाम ही ये पूरे लोक में पूर्ण हो जाता है, माने भर जाता है। यानी यहां हम बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, पूरा आकाश के प्रदेशों में ये आत्मा के प्रदेश पूरे में फैल जाएंगे। मतलब कि हम ये विचार करें कि केवल ज्ञानी के लिए जब ये केवली समुद्घात होता है तो पूरे लोक में उनकी आत्मा के केवल ज्ञान से सहित पूरी आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है, हमारे अंदर भी फैल जाती है, हमारे पूरे लोक के इन प्रदेशों में फैल जाती है, लेकिन हमें उसका कुछ भी आभास नहीं होता है। सोचो, विचार करो, आपके पास भगवान आते हैं, इसको कहा जाता है। सुन रहे हो? हाँ, कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमारे पास भगवान कैसे आते हैं। हमारे पास भगवान ऐसे आते हैं। और ये नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है।
महीने में कुछ ना कुछ समय में ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम चाहे सो रहे हों, चाहे जग रहे हों, चाहे दौड़ रहे हों, चाहे खा रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, जब पूरे लोक में वो आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं तो माना केवल ज्ञान से सहित वो आत्मा हमको स्पर्श कर रही है, लेकिन हमें उसका कोई भी लाभ नहीं हो पाता है। इतना तो ज्ञान हो रहा है कि वो हमको स्पर्श कर रही है। वह आत्मा हमारे आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हो रही है, सबके प्रदेशों पर होगी। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैलना है। इसको लोक पूर्ण समुद्गात कहते हैं। भगवान इसी एक अवस्था में विश्व में व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए भी इनको विष्णु इस अवस्था में कहा जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन ये होगा तो क्षणिक, एक समय के लिए होता है, और उतने में ये सारा का सारा काम हो जाता है जो आपको स्थिति घात का बताया। तो इसका नाम है, बोलो क्या? केवली समुद्घात 4 स्टेपों में है, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। लेकिन लोक पूरण में पूरी लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। ऐसा हमें ज्ञान अपने अंदर रखना चाहिए। और यहां लिखा है कि जो इस पुराण को सुनेगा, इस कथा को सुनेगा, उसी को ये ज्ञान होगा, उसी को ये श्रद्धान होगा। और जब उसको ये श्रद्धान होगा तो उसका सिर नारियल तो हिल रहा है कि नहीं? जाम तो नहीं हो गया? हिलाते रहो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको हो। दुविध रास संसारी जीव, थावर जंगम रूप सही, कहा 5 विधि थावर काय, भूजल तेज वनस्पति खाय। 4 जात के जंगम जंत, चलत फिरत दिखे बहुबंत, शंख सीप कोड़ी खनिजोग, इत्यादि तोक। ये देखो, ये 2 इंद्रिय जीवों के नाम गिनाए जा रहे हैं। जो शंख है, सीप है, कौड़ी है, कृमि होती हैं, है ना, जोंक हैं, ये सभी क्या हैं? ये 2 इंद्रिय जीव हैं। थोक माने बहुत संख्या में ये जीव होते हैं। चीटी, दीम, कुंथवनी आदि, जीव अनादि, माघी माचर भृंगी देह, भ्रमर प्रमुख जो इंद्रिय गेह। जो चीटियां होती हैं ये 3 इंद्रिय जीव हैं। सुन लो, जान लो, समझ लो, थोड़ा सा जैनी लोगों दिमाग रखो, है ना। कौन से जीव हैं ये? 3 इंद्रिय जीव हैं। दीमक लग रही हैं आजकल, घरों घरों में दीमक लगती हैं। अनेक जीवों की मृत्यु उन दीमकों के माध्यम से, उन दीमक के माध्यम से, उन जो 3 इंद्रिय जीवों की मृत्यु होती है उसका घात का दोष लगता है। वो कौन से जीव हैं? वो 3 इंद्रिय जीव हैं, दीमक। सुन रहे हो? और कुंथु आदि छोटे छोटे जीव होते हैं, घुन लग जाती है, जैसे गेहूं आदि में घुन लग जाती हैं, इनमें भी 3 इंद्रिय जीव पड़ जाते हैं। इस तरीके के ये सभी जीव जो ये महिलाओं के बड़े बड़े बालों में क्या पढ़ते हैं, अब नहीं पढ़ते? अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते? बड़े बड़े शैम्पू लगाते हो क्या? हाँ, तो ये सब जो उत्पन्न होते हैं 3 इंद्रिय जीव होते हैं। ऐसे 3 इंद्रिय जीवों का भी घात जीवों के द्वारा, पंचेंद्रिय जीवों के द्वारा कारणोंवश होता है। लेकिन अगर आप बचना चाहें तो इनसे बच सकते हैं। और मक्खी हैं, मच्छर हैं, भौरे हैं, पतंगे हैं, बिजली के जितने भी ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं रातों रात, उड़ने वाले जीव, छोटे से छोटे जीव, ये सभी 4 इंद्रिय जीव होते हैं। तो इन सभी जीवों के बारे में अपने को एक ज्ञान होना चाहिए। देव नार की नर विख्यात, पशु पंचेंद्रिय जात, ये सब स्थावर के भेव, इनको विषय क्षेत्र सुर देव। फरस 405 जीव 6400 नासा, योजन 29 शतक 54 क्रम भाषा। दुगड़ असैनी अंत श्रवण वसु सहस धनुष पुनि, सफरस विशेष कयोन 9 जन श्री मुनि। 9 रसन घ्राणन 9 चक्षु प्रति 47,000 नमी,
दो से 63 12 श्रवण विषय क्षेत्र प्रवान बने। ये सभी इंद्रियों का विषय बताया जा रहा है कि हमारी इंद्रियां कितने कितने धनुष तक जान सकती हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का 500 धनुष तक हमारा ज्ञान हो सकता है, 500 धनुष तक का हम स्पर्श करने की क्षमता रख सकते हैं अगर हमारे अंदर इस तरह के इंद्रिय आवरण कर्मों का क्षयोपशम और इस तरह का तीव्र इंद्रिय ज्ञान हो तो ये इंद्रियों के अधिकतम विषय बताए गए हैं जो आप विशेष सिद्धांत ग्रंथों से सीखें। दोपहर में जो गोमट्टसार जीव कांड की क्लास चलती है तो उस समय पर इन सब चीज़ों की सब डिटेल बताई जाती है। जो क्लिष्ट विषय होते हैं उन्हें सीखने के लिए आपको जीव कांड अटेंड करना पड़ेगा, वो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कथा है और कथा में अगर हम ज़्यादा सिद्धांत लाएंगे तो फिर जिन लोगों के सिर नहीं हिलेंगे, है ना, जाम होने लगेंगे। ये मुझे थोड़ी सी चिंता होती है, इसलिए विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक इंद्रिय सूक्ष्म और स्थूल, तीन भेद भीतर तर मूल, तीय प्रकार पंचेंद्रिय कहे, मन सो रहित सहित सरदय। ये एक इंद्रिय जीवों में ही दो भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर, माने सूक्ष्म और स्थूल। अगर सूक्ष्म जीव होंगे तो वो केवल एक इंद्रिय ही होंगे। बाकी जितने भी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जीव हैं ये सभी बादर जीव कहलाते हैं, स्थूल जीव कहलाते हैं। सातों ही पर जायते अपर जापते जान, 14 निज समास यह, मूल भेद गुरु। ये सातों ही प्रकार के जीव जो ऊपर बताए, एक इंद्रिय के दो भेद कर दो, सूक्ष्म और बादर, फिर दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय, कितने हो गए, 3 और 2 5, और पंचेंद्रिय के दो भेद कर दो, सैनी और असैनी, तो ये हो गए 7। ये सातों ही प्रकार के जीव पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, और इस तरह से 14 जीव समास कहलाते हैं। इनकी डिटेल समझाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और ऐसे ही आगे आ रहा है, ऐसे ही 14 गुण थान, 14 मार गण और आन, जब अल है इन जीव राम, तब लो संसारी यह नाम। इसीलिए कल आपसे कह रहा था कि अगर ये 14 जीव समास, 14 मार्गणा स्थान, 14 गुण स्थान, अगर ये सब समझाएंगे तो एक चातुर्मास और लग जाएगा। समझ आ रहा है ना? लेकिन आपको बस केवल नाम ही याद कर लेना है। जीव समास कितने होते हैं, मार्गणाएं कितनी होती हैं, और गुणस्थान कितने होते हैं, 14। बस इतना ध्यान रखो, इतना ही आपके पेपर में आएगा। सुन रहे हो? एक विशेष बात और ध्यान रखो, खास तौर से आगरा वाले लोगों, आप लोग पढ़ रहे हो इतने दिनों से, सिर हिला रहे हो, कुछ सिर के भीतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पंच लोगों, जा रहा है? अगर आपके लिए लग रहा हो कि हाँ हमने कुछ सीखा है, तो एक काम जरूर करना है आपको, डरना नहीं है। क्या करना है? एक परीक्षा लेने का मन है मेरा। जिस दिन ये पार्श्व कथा अंत को प्राप्त हो, उसी के दूसरे दिन आपके लिए या उससे एक दिन पहले ले लूंगा परीक्षा, नहीं तो फिर दूसरे दिन आप दिखोगे ही नहीं। ऐसा भी सोचने वाला है। समझ आ रहा है ना? तो एक दिन परीक्षा लेना है आपको, और उस परीक्षा में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सिर्फ टिक लगाना है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन होंगे इसी पुराण के आधार से, जो आपको जितना याद रहे, जितना ध्यान रहे, और उसके माध्यम से आपके लिए कुछ अच्छी गिफ्ट मिलेगी। कैसी गिफ्ट? ऐसी गिफ्ट नहीं जो आज मिली कहीं रख दी गई, है ना, किसी अपने स्टोरेज में डली रही, वो गिफ्ट नहीं। गिफ्ट आपको कुछ दूसरी दी जाएगी, वो हाँ यहाँ पर आपको आपके मनोज भाई साहब बताएंगे। समझ आ रहा है? कुछ अच्छी गिफ्ट होगी। जैसे आपको यहां दर्शन करके आनंद आ रहा है, ऐसे ही आपको आचार्य गुरुदेव के दर्शन कराने की गिफ्ट इन लोगों ने तैयार की है। चलो मैंने ही बता ही दिया। सुन रहे हो? हाँ, तो जो लोग सेलेक्ट होंगे उसमें, अब आता तो किसी को कुछ नहीं है, तो जिनको जितना आएगा उसी में जो बड़ा कहलाएगा वो उसका नंबर आएगा। समझ आ रहा है ना? और उसमें जो, वैसे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 होते थे, लेकिन इसमें 50 60 70 जैसी इन लोगों की क्षमता हो, कोई एक ग्रुप है जो इस तरह से कार्य करने की इच्छा कर रहा है। तो ये भाव भी आपको रखना है कि हमें अब परीक्षा देने के लिए अपना मन तैयार रखना है। आज से ही थोड़ा सा लौटना पलटना शुरू कर देना, है ना? और 1-2 दिन में ही बस परीक्षा होने वाली है, तो ये परीक्षाएं थोड़ी सडनली होंगी, आपको ध्यान रखना होगा। 14 गुणस्थान, 14 मार्गणाएं और 14 जीव समास, है ना? और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आज तक का जितना कोर्स है उतना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना? इतना कोर्स आप तैयार कर लो, आगे के 2 दिनों में 3 दिनों में आपकी परीक्षा करने के लिए आपकी बिल्कुल मानसिकता तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है ना?
हाँ, और कोई भी लोग हिचकना नहीं है। जो लोग प्रवचन सुनने आते हैं सबको लाना है और सबको जो है इस तरह से इसकी परीक्षा देना है। अभी ये आपके लिए हो रही है ऑफलाइन, हो सकेगा तो ये ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह अनादि संसार जीव की भूल है, इस कारज में और हेतु नहीं मूल है। सो अशुद्ध नय न्याय जीव जग रूप है, दिव्य दृष्टि सो देख सबे शिव रूप है। जो यहाँ पर जीवों के विषय में बताया गया, ये जितने भी हम बाहरी जीवों का ज्ञान करते हैं ये सब अशुद्ध नय से जीव कहलाते हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि से या हम शुद्ध दृष्टि से देखें तो सभी जीवों में शुद्ध बनने की क्षमता है, सभी जीव शुद्ध हैं। इसी को कहा जाता है सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, यानी शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध कहलाते हैं। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि ये अशुद्ध कहलाते हैं। भय कर्म संयोगते संसारी सब जीव साधन बल जीते कर्म, तब यह सिद्ध सदी। अष्टगुणातम रूप कर्म मल युक्त है, स्थिति उत्पत्ति विनाश धर्म संयुक्त है। चरम देहत कछुक हीन परदेश हैं, लोक अग्रपुर बसे परम परमेश। अथिर अर्थ पर जाय जो हानि वृद्धिमय रूप, कृष्णक सिद्ध बखानिए उत्पत्ति नाश स्वरूप। ये त्रिविध परिणति धरें, ज्ञान तदा कृत भास यो भी शिव पद में सधे स्थित उत्पत्ति विनाश। अथवा सब परिणति नसी भई सिद्ध पर्याय, शुद्ध जीवन निश्चल सदा यो तीनों ठहराय। वर्ण पांच रस पांच गंध दो लीजिए, 8 परस गुण जोड़ 20 सबकी। जीव विषय न माही एक नहीं पाइए, याते मूर्ति हुई न सिदातम गाये। जग में जीव अनादि बंध संजोगते, झूठो कबही नाही कर्म फल भोग। असद्भूत व्यवहार पक्ष जो ठाने, तो यह मूर्तिवंत कदक्षित माने। यह जीव जब तक संसार में रहता है तब तक मूर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, स्वभाव तो इसका अमूर्त है, लेकिन संसार में कर्म बंध से सहित होने के कारण से ये मूर्त कहलाता है। और मूर्त जीव की ही मूर्ति बनती है, शरीर बनता है। मूर्ति माने शरीर। तो जो हमारा शरीर है वो जीव और कर्म के बंध के कारण से है, इसलिए कर्म बंध की अपेक्षा से जीव मूर्तिक है, और कर्म बंध से जब ये रहित हो जाएगा तो ये जीव अमूर्तिक हो जाएगा। ऐसे जीव के विषय में यहाँ पर थोड़ा सा कर्म का प्रकरण भी आगे आपको बताया जाएगा, और ये सभी ये जो विषय हैं उनमें अभी हमने जीव का ज्ञान दिया है, थोड़ा सा अजीब का ज्ञान भी आपको आगे दिया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप इतना याद रखें कि वज्र वृषभ नाराज सेनन के साथ ही सप्तम नरक जाया जाता है, और उस सेनन के साथ ही 16वें स्वर्ग से ऊपर और अहमिंद्रों में उत्पन्न हुआ जाता है। अब अगर हमारे पास में वज्र वृषभ नाराज सेनन नहीं है तो हम चौथे स्वर्ग तक चौथे नरक तक जा सकते हैं, और इधर हम 8वें स्वर्ग तक भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा हम इन हीन सेननों के साथ में जान सकते हैं, ज्ञान रख सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक दर्शन कैसे होता है, और एक बार होने के पश्चात छूट भी जाता है क्या, और दोबारा कितने समय के बाद होता है? सम्यक दर्शन तत्व के श्रद्धांत से होता है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इसका ऐसा का ऐसा ही जब श्रद्धान करें तो ये कहलाएगा सम्यक दर्शन, है ना।
बिल्कुल हूबहू ऐसा ही माने। सम्यक दर्शन होने के बाद छूटता भी है, और कौन सा छूटता है? तो सम्यक दर्शन के कई भेद हैं। वो कर्मों के क्षय उपशम पर आधारित होते हैं। सबसे पहला सम्यक दर्शन होता है उपशम सम्यक दर्शन, दूसरा होता है क्षयोपशम और तीसरा होता है क्षायिक। जो छूट जाते हैं और होते रहते हैं वो उपशम और क्षयोपशम होते हैं, और जो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है वो एक बार हो जाता है तो फिर कभी भी छूटता नहीं है, वो अनंत काल तक आपके पास रहता है। ऐसा शॉर्ट में जानना, डिटेल फिर आप कभी समझना। परम बीतरागी संत मुनिश्री पद्म सागर जी महाराज की जय हो। मुनिश्री प्रश्न ये है कि जीव चाहते हुए भी चारित्र को धारण क्यों नहीं कर पाता है? ऐसा कौन सा कारण होता है? जीव कभी भी चारित्र को धारण करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। अगर आप देखें इस कोरोना के काल में हमने देखा कि कितने जीव कितनी तरीकों से अभावों में ग्रस्त हुए, अभावों के साथ मरे, कितनी तरीके की वेदनाएं सही, लेकिन हम अपनी बुद्धि से कभी भी चारित्र को धारण करने के लिए कोई किंचित मात्र भी कष्ट नहीं सहना चाहते हैं। समझ आ रहा? चारित्र धारण करोगे तो कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करने का हमारे लिए अगर थोड़ा भी कहीं कोई कष्ट है तो हम उसको भी नहीं करना चाहते हैं। कोरोना में पड़े पड़े घर में, लॉकडाउन में पड़े पड़े हम 2-2 महीने साल गुजार सकते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बाहर की चीज 2 महीने का त्याग कर देना तो आपसे नहीं बनती है। समझ आ रहा है? तो चारित्र और कोई चीज नहीं है। चारित्र सिर्फ हमारी उस मानसिकता का नाम है जिसमें हम अपने आप में अपने लिए अपने को तैयार करते हैं। चारित्र जब आप धारण करेंगे आपको बाहर की गंदी चीजें छोड़ना पड़ेंगी, आपके लिए वो चीजें बीमारी में छूट जाती हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ अवस्था में छोड़ें तो ये आपका पुरुषार्थ कहलाएगा। तो चारित्र धारण करने के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है। जब व्यक्ति मरने की तरफ होता है, देखते हैं आप कितनी चीजें, उसके लिए कुछ खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, पड़ा रहता है, सब चीजें उससे छूटती हैं, लेकिन चारित्र धारण करके वो अपने अंदर इस तरह की शक्ति नहीं जुटा पाता कि ये अगर हमारे सामने हो तो उससे पहले ही हम इसके लिए अपने को तैयार कर लें। छोटे छोटे से कष्ट बहाने के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हमारे घर में शुद्ध भोजन बन नहीं सकता, हम पानी कुएं का खींच के ला नहीं सकते, हम शुद्ध भोजन करने का नियम ले लें तो फिर हम रिश्तेदारी कैसे निभाएंगे? जब हम बीमार होते हैं तब कैसे रिश्तेदारी निभाते हैं? क्या वस्तु है चारित्र? आप खुद आलसी बने हुए हैं, आप खुद अकर्मण्य बने हुए हैं, आपके अंदर पुरुषार्थ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, इसलिए आप चारित्रहीन हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। थोड़ा आपको लगे बुरा, मैं चाहता हूं थोड़ा सा बुरा भी लगे, हित मित प्रिय वचनों के साथ भी थोड़ा सा जब कभी कठिन वचन होते हैं तो कुछ असर पड़ता है। तो आपके अंदर का वो चारित्र भाव तब आएगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा कष्ट सहने की मानसिकता बनाएं। अरे भाई, कौन रिश्तेदार हमारे लिए जीवन दे देगा क्या? हम अभी बहाने बनाते हैं, हमारे बेटों के विवाह नहीं हुए, हमारे रिश्तेदारी में हमें जाना पड़ता है। अरे भाई, रिश्तेदार में तुम्हें रिश्तेदार क्या तुम्हें जिंदगी दे देगा क्या? क्या तुम्हें मरते हुए को तुम्हें बचा लेगा क्या रिश्तेदार? तुम्हें अगर ये मालूम हो कि हमारा चारित्र हमारी रक्षा करने वाला है तो रिश्तेदार से क्या लेना देना है? जो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, अगर खास रिश्तेदार होगा तो वो तुम्हारा उस संबंध को बनाए रखने के लिए तुम्हारी व्यवस्था करेगा, और तुम्हें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कौन मेरा खास है। अगर तू मुझे बुलाना चाहता है तो मुझे शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर मैं आऊंगा, तो रिश्तेदारी कहलाएगी। यूं क्या मतलब हुआ कि उसने आपको जहां ठहरा दिया, जहां होटल में पहुंचा दिया, जो आपके टेबल पर रख दिया आपने खा लिया, ये क्या मतलब हुआ? तो रिश्तेदारों की परीक्षा करो कौन हमारा सगा है, वास्तव में कौन हमारे लिए कुछ कष्ट सहना चाह रहा है। अरे थोड़ा कष्ट तो होना चाहिए भाई, कर शुद्ध भोजन की व्यवस्था, मैं आऊंगा तेरे साथ में, करूंगा तेरे लड़के की शादी में आऊंगा, क्या दिक्कत है? तो चारित्र कोई बड़ी हौवा चीज नहीं है, सिर्फ हमारी मानसिकता है, हमने उसको हौवा बना रखा है। आप थोड़ा सा इतना कष्ट सहने का तो प्रयास करो कि हमें क्या लेना देना, जो रिश्तेदार होंगे वो हमारे रिश्ते निभाएंगे हमारे तरीके से, हम उनके तरीके से कब तक जिंदगी जिएंगे? ये अगर विचार आ जाएगा तो आपका चारित्र कहीं नहीं गया, और ऐसी हुंकी अगर आपके अंदर आएगी तो आप भी चारित्र ले सकोगे, और ऐसा लेना चाहिए, और इसी का नाम है व्रती जीवन, इसी का नाम है चारित्र। बैठिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि धोखे से, चोरी से अथवा जुए खेलकर या झूठ बोलकर कमाए हुए पैसे से दान दिया जाए तो क्या वह भी हमें पुण्य की प्राप्ति करा सकता है? देखो, आपने कहा धोखे से, इसका मतलब ये हुआ कि जुआ खेलकर या चोरी करके आपको पश्चाताप हो रहा है, वो आपके लिए धोखा हुआ। आप जानबूझ के कर रहे हैं कि वो आप
उसके द्वारा हो गया, उसके बाद आपको पश्चाताप हो रहा है। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो आप उस तरह की हैबिट बनाए रखेंगे, आप बाद में भी करते रहेंगे, और इस तरीके से करके आप दान देंगे तो वो दान बहुत अच्छा दान नहीं कहलाएगा, वो पुण्य देने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई धन आ गया है और आपको पश्चाताप हो रहा है कि ये धन आ गया है, अब इसका क्या करें, अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, इस धन को हम भोगों में भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप उस धन को दान कर सकते हैं। उस धन के माध्यम से फिर आपके अंदर जो पवित्रता आई, माने आपने लोभ का त्याग जो किया, धन तो आपने कैसे भी अर्जित किया, लेकिन आपने लोभ का त्याग तो किया। लेकिन उस लोभ का त्याग करने के बाद में आपके अंदर ये मेंटेलिटी बन जानी चाहिए कि नहीं, ये एक बार हो गया, अब मैं ऐसा बार बार नहीं करूंगा। ये जो एक बार धन आ गया, इसका मैं इस तरीके से दान दे करके अपने ऊपर पाप का जो बंध है उसको मैं कम कर रहा हूं, पाप को धोने के लिए मैं त्याग कर रहा हूं, और आगे ऐसा नहीं करूंगा, तो वो आपका दान अच्छा कहलाएगा। और अगर आप उसी काम को बार बार करते रहे और ये सोच करके कि भाई जितना ज़्यादा चोरी करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को धोखा देंगे, उतनी बड़ी बड़ी बोली ले पाएंगे, तो ये फिर आपके लिए धर्म नहीं होगा, फिर ये आप पाप में लिप्त होते चले जाएंगे। ऐसा जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम सोते हैं, हम 4 प्रकार का आहार करके 4 प्रकार के आहारों का छोड़कर सोते हैं, लेकिन इसी बीच में सोने के बाद में जो शुभ अशुभ सपने अपने को दिखते हैं, किसी को मारने का, किसी को घात करने का या खाना खाने का, तो उस समय हमारे परिणामों में कर्मों की कैसे मतलब आवागमन होता है, शुभ होता है या अशुभ होता है, कभी हम मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं सपने में? जैसे आपके विचार आ रहे हैं परिणामों में उसी तरह का अशुभ भाव होगा, शुभ भाव होगा, जैसे आपके स्वप्न हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वह स्वप्न आप बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, वो अबुद्धिपूर्वक हो रहे हैं। तो जो बुद्धिपूर्वक आप कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से वो कर्मबंध बहुत मंद होता है ना। कर्मबंध से रहित तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, चाहे आप सोने में स्वप्न देखें या ना देखें, कर्मबंध तो हो ही रहे हैं। स्वप्न देख रहे हैं थोड़ा सा और ज़्यादा हो रहे हैं, वही चीज़ जब आप जागृत होकर के कर रहे हैं वही पाप, तो और ज़्यादा कर्म का बंध होगा। तो कर्म का बंध तो हमेशा होता रहता है, बस कम और ज़्यादा का अंतर उसमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल कर्म का अभाव तो कभी भी नहीं होता है। समोशरण में विराजमान अनंत परमेश्वरी भगवान में के चरणों में 12 बार नमोस्तु। भगवान, जो कोरोना काल में मुनिराज भी गए, आरिका माता जी भी गई और भी गए, और शावक वगैरह भी गए, तो उन सब के पूर्व जन्म का वो था या इस जन्म के कोई पाप का उदय था? मेरी शंका का निवारण करिए। जब भी कभी हमारे सामने मृत्यु का कोई भी कारण बनता है तो आप ये मान के चलें कि ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण से होता है। जो हमारे सामने आयु कर्म का फल मिल रहा है, उस आयु में कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ अल्प आयु के समय भी होते हैं। कभी हमारे एक्सीडेंट होते हैं, कभी हम उनमें बच जाते हैं, कभी हम उनमें मर जाते हैं। ये हमारे अंदर जो आयु कर्म बंधा है ये पूर्व जन्म का बंधा हुआ होता है, और उसी के फल से हम इस तरह से अपना जीवन जीते हैं। जैसे आप कहीं पर भी रास्ते पर ड्राइविंग कर रहे हैं और उस ड्राइविंग करते हुए किसी रास्ते पर तमाम लोग निकल रहे हैं, सब निकल के जा रहे हैं, और वो सब उसी रास्ते से निकल रहे हैं और आप भी उसी रास्ते से निकल रहे हैं, लेकिन आपको उसी मोड़ पर कोई टकरा गया, आपकी मृत्यु हो गई। समझ आ रहा है? तो वो आपके अपने उस पूर्व जन्म के कर्म के उदय के कारण से हुई कि आपको इस तरह की घटना से मृत्यु को होना था, तो वो हुआ। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आयु कर्म के घात के कारण समय समय पर आते हैं। अगर हम उनमें पिस गए या उस कारणों से हम घात को प्राप्त हो गए तो मृत्यु भी हो सकती है। कुछ कारण हल्के भी होते हैं तो हम उनसे बच भी जाते हैं। इससे हम कई तरह की अल्प आयु के ये प्रकरण जो आयु के साथ में चलते हैं उसके माध्यम से समझाया जाता है, और इस तरह की घटनाएं हमारे पूर्व जन्म के ही आयु के कर्म के जो बंद होते हैं उससे ही सुनियोजित हो जाती हैं। तो हमें इस विषय में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब आयु का होना और उसका घात होना जो हमारी इच्छा के बिना हो रहा है वो हमारे कर्म के फल से हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा जिसमें हम भगवान के समो शरण में बैठकर अभी भी जीवादि 7 तत्वों के बारे में
तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और यह तत्व ज्ञान जीव के लिए ही होता है, क्योंकि जीव ही तत्व को समझ सकता है। जीव को अपने ही जीव तत्व का ज्ञान कराया गया। जीव किस तरह से अपना कर्ता होता है, भोक्ता होता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से किस तरह से जानता है, कितने उसके उपयोग होते हैं, किस तरह से वह समुद्घात करता है और किस तरह से वह कर्मबंध आदि करता है, यह सब ज्ञान आपको संक्षेप से दिया गया है। क्योंकि विस्तार करने का समय अब आपके पास भी नहीं है और भगवान के पास भी अभी नहीं है। भगवान ने संक्षेप से ही सब कहा है, विस्तार फिर गणधर परमेष्टि यथोचित समय पर करते रहते हैं और वह समय देख करके हर चीज का वर्णन कर देते हैं। भगवान का ज्ञान हमेशा जो हमें सुनाई पड़ता है वह अर्थ रूप में ही होता है और जो ग्रंथ के रूप में, शब्द के रूप में आता है वो गणधर परमेष्टि के द्वारा बताया जाता है। तो विस्तार अभी आपके सामने संभव नहीं है। अभी ये समझें कि ये हम अर्थ रूप में, यानी कि हम उसके केवल एक भाव के रूप में हम किसी भी पदार्थ की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। विस्तार से समझने के लिए आपको तत्वार सूत्र के कुछ जो 10 अध्याय हैं उन अध्यायों का ज्ञान अच्छे बारीकी से जब आप करेंगे तो आपको विस्तार से तत्व का ज्ञान होगा। और ये आप देख ही रहे हैं कि समौ शरण में जो भी हमें तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वह सब हमें संक्षेप से भी समझ में आ रहा है, रुचिकर लग रहा है। और ज़्यादा विस्तार बुद्धि वाले जो शिष्य होते हैं उन्हीं को विस्तार से समझ में आता है। बाकी ज़्यादातर लोग तो यूँ जानते हैं, यूँ कहते हैं कि महाराज आप तो शॉर्ट में बता दो, समझ की बात जो आ जाए शॉर्ट में वो हमें समझा दो, हमें इतनी ही समझ है और इतनी ही में अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा कभी कभी डिटेल हो जाती है तो जो विशेष स्वाध्यायी हैं उनको तो वो डिटेल अच्छी लगती है और वो तब अच्छी लगती है जब टाइम भी अपने पास में लंबा हो। ऑलरेडी अपन ने टाइम को बहुत लंबा खींच रखा है। सबको याद होगा कि वह 11 दिन के लिए कथा शुरू हुई थी, आज कौन सा दिन है किसी को पता नहीं है, सब भूल चुके हैं। और अब उस कथा के समापन का समय है, इसलिए यह कथा हम आगे बढ़ाते हुए जो अजीब तत्व है वो भी भगवान ने कहा कि जानने योग्य है। जिस तरह से जीव के बारे में हम जानकारी रखते हैं, अजीव के बारे में भी रखें। जीव के बारे में जानकारी जिस रुचि से रखते हैं उसी रुचि से अजीब तत्व के बारे में भी जानें। और उसी का कथन करने के लिए यहाँ संक्षेप से कुछ आपके सामने कहा जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पुद्गल धर्म अधर्म नव, काल नाम अवधार। ये अजीब जड़ तत्व के भेद पंच प्रकार, तिन में पुद्गल दोय विधि, बंध वेद अरुरूप, ये सब में रूपी दरन, चारों ओर अड़रूपी पुद्गल दरव, छेद भेद नहीं जास। जा अविभागी में नहीं,
आदि मध्य अवसान। शब्द रहित पर शब्द को कारण बखान। अजीव तत्व का वर्णन करते समय पर यहाँ पर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सभी द्रव्यों का भी यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, जिसके बारे में शॉर्ट में परिभाषा आपको पहले बताई जा चुकी है। पुद्गल उनमें दो रूपों में होता है, एक अणु रूप में और एक स्कंधों के रूप में। आप वर्तमान में भी जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें भी एटम्स पढ़ाए जाते हैं और मॉलिक्यूल्स पढ़ाए जाते हैं। यही फिजिक्स की नींव जैन दर्शन में इसी रूप में यहाँ पर कही गई है कि जो भी हमें पुद्गल के बंध दिखाई देते हैं वह सब स्कंद रूप में होते हैं, और जो पुद्गल का अविभाज्य कण है उसे हम अणु कहते हैं। यानी जिस कण को हम और पुनः विभाजित न कर सकें, जो अत्यंत सूक्ष्म होता है उसे अणु कहा जाता है। जिसका फिर कोई और दूसरा पार्ट नहीं हो सकता, वो अणु के रूप में है, और जो अनेक अणुओं के साथ होता है उसे स्कंद कहा जाता है। ऐसे पुद्गल को यहाँ पर दो रूपों में विभाजित किया गया है। भूजल पावक पाय हेतु रूप सब ही धयो।